मिलाकर ओम प्रकाश जी, तो यानी कि कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला हमारे सामने आया है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू इतना नहीं लग रहा है, जितना कि ये समाज और समाज में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये उसका सिम्टम है। क्या कहेंगे? एक समय कम है इसलिए मैं आपको सॉरी इंटरप्ट किया था। नहीं, बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ कि ये उस हिसाब से लोगों को तैयार नहीं किया गया कि लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं बंगाल में अगर लंबे समय तक रहा तो मैं कहूँ कि मैं बंगला सीखूंगा ही नहीं। मैं बिहार का हूँ, मुझे बंगला नहीं सीखनी है। अगर मैं तमिलनाडु में जाके पोस्टेड हो जाऊँ, मैं कहूँ वहां नहीं सीखूंगा। IAS IPS क्या बिहार में नहीं है? साउथ के लोग बड़े पैमाने पर इधर बढ़े पड़े हैं, क्या वो हिंदी नहीं सीखते हैं, वो हिंदी नहीं बोलते हैं? तो ये जरूरी है कि आप जहाँ जाएं वहाँ के कल्चर में आप अपने को घुलने मिलने का एक डेवलप करें खुद के तौर पर, कि हम कैसे वहाँ के हो के रहें, वहाँ के लोगों के बीच रहें। तो ये बहुत जरूरी है जी। नहीं, तो आपको लगता है कि बिहारीज के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों होती है, विदाउट एनी ऑफेंस टू द बिहारीज, लेकिन क्या जो बिहार की जो पॉपुलेशन बाहर के राज्यों में जाती है, क्या वो अपने आप को तब्दील नहीं कर पाती है वहां के कल्चर के हिसाब से? अब जैसे छोटी सी एग्जाम्पल है कि भाई दाल बाटी अगर आप बिहार में आपको बहुत आसानी से मिल रही है, तो हो सकता है वो तमिलनाडु में ना मिले। ये मैं एक एग्जाम्पल है। अब इसके बेसिस पर एक लड़ाई हो जाए, फिर उसको हम पॉलिटिकल बैटल बना दें और मीडिया उसको दिखाने लगे, तो ये बात तो थोड़ी सी कम समझ में आती है जी। बिल्कुल, धीरे धीरे यही चीजें होती हैं कि हम वहाँ के कल्चर को नहीं पसंद कर रहे हैं, वहाँ के खान पान को नहीं पसंद कर रहे हैं और खुद अपने को उस हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये कहीं ना कहीं आपको नजर आता है क्या बिहारी जो माइग्रेंट्स जाते हैं बाहर काम करने, उनमें क्या है कि ये रेजिस्टेंस है या हेजिटेशन है अपने आप को बदलने की? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं बदल पाते हैं? रीजन कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, चूंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ इसलिए चीजों को मैं बेहतर समझता हूँ और लंबे समय तक मैं भी प्रवासी बन के, माइग्रेंट बन के ही बंगाल में और झारखंड में रही हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि बिहार के लोग जो जाते हैं वो खुद को बदलना नहीं चाहते वहां के हिसाब से। और यही असली नफरत का मूल कारण होता है कि सामने वाला हिंदी बोलता है, हम बंगला बोलते हैं, वो बंगला बोलता है, हम हिंदी बोलते हैं। तो ये अंतर रहता है, ऐसा नहीं है। साउथ के मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि साउथ में जब लोग बीमार पड़ते हैं तो बड़े पैमाने पर वेल्लोर जाते हैं। वहां कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है वो तो कुछ नहीं जानते, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि जहाँ जिसको अपनी जरूरत होती है उस हिसाब से अपने को ढाल लेता है, जहाँ थोड़ी ऐंठ होती है ये झगड़े होंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया और अंत में आप सेंथिल, आई कम टू यू दैट व्हाट वुड यू रियली से दैट दिस इज मोर नॉट अ पॉलिटिकल इशू आल्सो, नॉट it's more got to do with the cultural exchange which you mentioned, and I think you very rightly mentioned that kind of a cultural exchange is not happening. Perhaps the people coming from Bihar and going to the other states, they are not adapting themselves well to the conditions, and that is why they feel like outsiders, and that often becomes a cause of the tussle. There are two things here. It's not just outsiders who have to adapt here. Locals also have to adapt to the other set of people, right? Absolutely. Because 10 lakh migrant laborers are working in Tamil Nadu. 10 lakh people are working here. So it's the responsibility of the locals also to understand that they look different, they behave different, they eat different food. That doesn't mean any way lower than themselves. They have to be taught these things. Okay, this cultural exchange. That's why I use the name exchange, because locals have to understand the outsiders also understand the locals. For example, I will just give you this example. Okay, Muslim community is a kindly closed community. They live as a closed community. They have a different life and they have different behavior, cultural activities. They have been looked down upon because they look different. They wear kind of different dresses. They have different kind of foods. Just like that, here the migrant laborer comes here. The locals have to understand that just because they have eating habits are different, their dressing pattern is different, they are not to be treated something like a poor guy. For example, I'll just give you this example in Hyderabad. In Hyderabad, an IT executive earning lakhs and lakhs of salary, he was killed because he was having a bird which looked different. He had a hairdo which looked different. So people always look down upon those people who look different.
but we have to make them sensitize them so that they understand that you have to celebrate diversity, you have to celebrate the difference. We should Absolutely. them because they are looking different, they are eating different, they are behaving differently. Absolutely, and I think you that was the most appropriate note to end the program also. और आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें इसमें कही, और जो 2-3 चीजें निकल कर आई कि एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म के होने के नाते हमारा कर्तव्य है एज अ जर्नलिस्ट कि हम 10 बार सोचे कि उस वीडियो को हमें प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो कि ओम प्रकाश जी और सेंथिल दोनों ने कही कि जो कल्चरल एक्सचेंज है कहीं ना कहीं शायद वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, और इस वजह से वहाँ के समाज में कमी आती है। वहाँ के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो आते हैं तो उनको लगता है कि देखिए उनको ठीक भावना से नहीं देखा जा रहा है, लेकिन उनकी भी कमी है और दोनों एंड पर कमी होती है, और एक छोटी लोकल टसल कितना बड़ा मुद्दा बन जाती है जिसका फायदा पॉलिटिशियंस उठाते हैं। इसको पूरी एक पॉलिटिकल बैटल बनाया गया, सोशल मीडिया पर गलत तरीके से एम्पलीफाई किया गया, और आज उसमें हम सब जिम्मेदार हैं आज इस चीज के लिए कि आज हमको इस तरीके की चर्चा करनी पड़ रही है। अगर हम उस वीडियो को ज्यादा तूल नहीं देते तो शायद इस चर्चा की भी आज जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस चर्चा के बहाने आज कुछ और अच्छी बातें भी हो गई कि हमें किस तरीके से अडेप्ट करना चाहिए अपने आप को जब हम बाहर के राज्यों में जाते हैं, जो बात वो प्रकाश जी ने कही। और सेंथिल ने कहा कि जो लोकल पॉपुलेशन है हर राज्य की, उसको भी अडेप्ट करना पड़ेगा बाहरियों के हिसाब से। हमें आज क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम आज ये इनसाइडर आउटसाइडर हम डिबेट किसी भी राज्य में करें। आज हमारा देश है जो कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, जो बात अभी सेंथिल ने कही। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, सेंथिल, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में। थैंक यू वेरी मच।